गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हिंदी लिटरेचर से हम लोग चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे, काबुली वाला। काबुली वाला नाम आपने पहले भी बहुत बार सुना होगा। तो आइए आज हम चैप्टर नंबर 9 काबुली वाला के बारे में पढ़ते हैं। काबुली वाला कौन है, कैसा है, क्या करता है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। यहाँ पे है कि लेखक जो है काबुली वाला के माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का लिखा हुआ ये स्टोरी है, कहानी है। तो इसके माध्यम से रविन्द्रनाथ टैगोर जी का उद्देश्य है कि सांप्रदायिक सौहार्द, प्रेम और भाईचारा को बढ़ावा देना। इस काबुली वाला कहानी से भाईचारे का बढ़ावा देना है। लेखक ने इस कहानी में काबुली वाले के माध्यम से बताया है कि मानवता की रक्षा करना ही व्यक्ति का सबसे बड़ा परम धर्म है। क्या है? मानवता की रक्षा करना। तो आइए काबुली वाला के बारे में हम लोग जानकारी लेते हैं। मेरे 5 बरस की लड़की मिनी से घड़ी भर भी बोले बिना नहीं रहा जाता। इसमें कहानी में बताया जा रहा है कि एक लड़की है। लेखक बता रहे हैं कि मेरी एक लड़की है जिसका नाम है मिनी, उसे 5 मिनट बोले रहा नहीं जाता है। एक दिन वो सवेरे सवेरे ही बोली, रामदयाल दरबान है ना, यानी रामदयाल नाम का कोई दरबान है, उसके बारे में बता रही है कि रामदयाल दरबान है ना, वह काका को कौवा कहता है। काक को कौवा कहता है। काक कौवा को ही काक कहते हैं और काक को कौवा कहते हैं, मतलब दोनों का एक ही नाम है, दो नाम है, एक ही कौवा का ही 2 नाम है। वह कुछ नहीं जानता है ना बाबूजी, बोली मिनी कि वह कुछ भी नहीं जानता है ना बाबूजी। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने दूसरी बात भी छेड़ दी, यानी लेखक कुछ कहते इससे पहले मिनी ने दूसरी भी बात बता दी। देखो बाबूजी, भोला कहता है आकाश में हाथी सूंड से पानी फेंकता है, इसी से वर्षा होती है। फिर दूसरी बात बोल रही है कि देखो बाबूजी, भोला कहता है कि आकाश से बारिश कैसे होती है, तो हाथी अपने सूंड में पानी भरता है और आकाश की तरफ फेंकता है तो वर्षा होती है। मिनी ने कहा, अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। फिर मिनी बोलती है कि अच्छा बाबूजी, भोला झूठ बोलता है ना। और फिर वह खेल में लग गई। इतना बोल करके अपने खेल में लग गई। मेरे घर सड़क के किनारे है। इनका घर जो है वो सड़क के किनारे है। एक दिन मिनी कमरे में खेल रही थी। अचानक वह खेल छोड़कर खिड़की के पास दौड़ी और जोर जोर से चिल्लाने लगी, काबुली वाले, काबुली वाले, अरे ओ काबुली वाले। कंधे पर मेवे के झोले लटकाए, कंधे पर मेवे का झोला लटकाए, हाथ में अंगूर की पिटारी लिए एक काबुली वाला धीमी चाल से सड़क पर जा रहा था। जैसे ही वह मकान की ओर आने लगा, मिनी जान लेकर भीतर भाग गई और जैसे ही वह आने लगा मकान की तरफ तो मिनी डर के अंदर भाग गई। उसे डर लगा कि कहीं वह उसे पकड़ न ले जाए। मिनी को डर था कि काबुली वाला कहीं उसे पकड़कर लेकर न जाए। उसके मन में यह बात बैठ गई थी कि काबुली वाले की झोली के अंदर तलाश करने से उसे अपने जैसे 2-4 बच्चे और मिल सकते हैं। यानी काबुली वाला बड़ा सा झोला लटका के जाता है तो हो सकता है कि मेरी तरह छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो काबुली वाले ने उनको अपने झोले में रखा है और लेकर के जा रहा है। मिल सकते हैं मेरी तरह उसके झोले में बच्चे। काबुली ने मुस्कुराते हुए मुझे सलाम किया। मैंने उसे कुछ सौदा खरीदा। काबुली वाले लेखक को सलाम किया तो लेखक ने कुछ उससे खरीदा। फिर वह बोला, बाबू साहब आपकी लड़की कहाँ गई? फिर बोला कि बाबू साहब आपकी जो छोटी सी लड़की थी वो कहाँ चली गई? मैंने मिनी के डर से दूर करने के लिए उसे बुलाया। मिनी के मन में जो डर बैठा हुआ था उसको दूर करने के लिए लेखक ने मिनी को बाहर बुलाया। काबुली ने झोली से किशमिश और बादाम निकालकर मिनी को देना चाहा, पर उसने कुछ न लिया। डर कर वह मुझसे लिपट गई। यानी मिनी को अभी भी डर था काबुली वाले से। काबुली ने उसका पहला परिचय इस तरह से हुआ। काबुली वाले से उसका मिनी का पहला परिचय जो था वो इस तरीके से हुआ। कुछ दिन बाद किसी जरूरी काम से मैं बाहर जा रहा था। मैंने देखा कि मिनी काबुली
से खूब बातें कर रही है। जा रहे थे लेखक तो देखा कि मिनी काबुली वाले से बहुत बातें कर रही है और काबुली मुस्कुराते हुए सुन भी रहा है। मिनी की झोली बादाम किशमिश से भरी हुई थी। मैंने काबुली को अठन्नी देते हुए कहा, इसे सब क्यों दे दिया, अब मत देना। फिर मैं बाहर चला गया। कुछ देर तक काबुली मिनी से बातें करता रहा। जाते समय वो अठन्नी मिनी की झोली में डाल गया। जो अठन्नी लेखक ने दिया था फिर से उसके हाथों में झोली में देकर के चला गया। जब मैं घर लौटा तो देखा कि मिनी की माँ काबुली वाले से अठन्नी लेने के कारण उस पर खूब गुस्सा हो रही थी। काबुली प्रतिदिन आता रहा। उसने किशमिश बादाम देकर मिनी के छोटे से हृदय में काफी अधिकार जमा लिया। दोनों में खूब बातें होती और खूब हंसते थे वो दोनों। रहमत काबुली को देखते ही मिनी बोलती, काबुली वाले, ओ काबुली वाले, तुम्हारी झोली में क्या है? रहमत हंसता हुआ कहता, हाथी। फिर वह मिनी से कहता, तुम ससुराल कब जाओगी? इस पर उल्टे वह रहमत से पूछती, तुम ससुराल कब जाओगे? मिनी भी उससे उल्टा पूछती काबुली वाले से कि अरे ओ काबुली वाले, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत अपना मोटा गुस्सा तान कर कहता, हम ससुर को मारेगा। रहमत बोलता कि हम ससुर को मारेगा। इस पर मिनी खूब जोर जोर से हंसती थी। हर सर्दियों के अंत में काबुली अपने देश चला जाता था। जब सर्दी खत्म होने लगती थी तो काबुली वाला अपने देश चला जाता। जाने से पहले वह सब लोगों से पैसा वसूल करने में लग जाता। उसे घर घर घूमना पड़ता, फिर भी वह प्रतिदिन मिनी से मिलने जरूर आता था। एक दिन सुबह मैं अपने कमरे में बैठा कुछ काम कर रहा था। ठीक उसी समय सड़क पर जोर की शोर सुनाई दिया। देखा तो रहमत को 2 सिपाही बांधे लिए जा रहे थे। 2 सिपाही थे। रहमत जो काबुली वाला था उसको बांध करके लिए जा रहे थे। रहमत के कुर्ते पर खून के दाग थे। सिपाही के हाथ में खून के साथ चाकू भी था। पास खड़े आदमियों ने बताया कि एक आदमी ने चादर खरीदी थी। उसने कुछ रुपए बाकी थे जिसे देने में वह इनकार कर रहा था, जिसको देने से वह व्यक्ति इनकार कर रहा था। बस इसी पर दोनों में बहस बढ़ गई और काबुली वाले ने उसे चाकू मार दिया। इतने में काबुली वाले कहते हुए मिनी घर से बाहर आ गई। रहमत का चेहरा क्षण भर के लिए खिल उठा। मिनी ने आते ही पूछा, तुम ससुराल कब जाओगे? रहमत ने हंसकर कहा, हाँ वही तो जा रहा हूँ। रहमत को लगा कि मिनी उसके उत्तर से प्रसन्न नहीं हुई। तब उसने गुस्सा दिखाकर कहा, ससुर को मारता पर क्या करूं, हाथ बंधे हैं। चाकू चलाने के अपराध में रहमत को कई साल की सजा हो गई। काबुली का ख्याल धीरे धीरे मेरे मन से बिल्कुल उतर गया और मिनी भी उसे भूल गई। कई साल बीत गए। आज मेरी मिनी का विवाह है। कई साल बीत गए, मिनी बड़ी हो गई और उसका आज विवाह है। लोग आ जा रहे हैं। मैं कमरे में बैठा खर्चे का हिसाब कर रहा हूँ। इतने में रहमत सलाम कर एक और खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचान ही ना सका। रहमत आया और उसको सलाम करके एक तरफ खड़ा हो गया। पहले तो मैं उसे पहचाना नहीं, यानी कौन? लेखक ने पहले उसे पहचाना नहीं। उसके पास न झोली थी और न ही उसके चेहरे पर पहले जैसी कोई खुशी थी, कोई उल्लास था। अंत में मैंने उसकी तरफ ध्यान से देखकर पहचाना कि वह रहमत ही है। मैंने पूछा, क्यों रहमत, कब आए? यानी लेखक ने पूछा कि क्यों रहमत कब आए? कल शाम को ही जेल से छूटा हूँ, उसने बताया कि मैं कल शाम में ही जेल से छूटा हूँ। मैंने उसे कहा, आज हमारे घर में काम है, मैं उसमें लगा हूँ, आज तुम जाओ फिर आना। वह उदास होकर जाने लगा। दरवाजे पर रुककर बोला, जरा बच्ची को देख लेता। शायद उसे यही विश्वास था कि मिनी अब भी वैसे ही छोटी बच्ची है। वह पहले की तरह काबुली वाले, ओ काबुली वाले चिल्लाती हुई दौड़ी चली आएगी। उन दोनों की उस पुरानी हंसी और बातचीत में कोई रुकावट न होगी। मैंने कहा, आज घर में एक जरूरी काम है, आज उससे मिलना न हो सकेगा। वह कुछ उदास हो गया और सलाम करके दरवाजे से बाहर निकल गया। मैं सोच ही रहा था कि उसे वापस बुलाऊं कि वह स्वयं ही लौट आया और बोला, यह थोड़ा मेवा बच्ची के लिए लाया हूं, उसको दे दीजिएगा। मैंने उसे पैसे देने चाहे पर उसने कहा, आपकी
आपकी बहुत मेहरबानी है बाबू साहब, पैसे रहने दीजिए। फिर ठहर कर बोला, आप जैसी मेरी भी एक बेटी है, आपकी जैसी बेटी मिनी जैसी है, वैसे ही मेरी भी एक बेटी है। मैं उसे याद कर आपकी बच्ची के लिए थोड़ा सा मेवा ले आया हूँ। मैं यहाँ सौदा बेचने नहीं आया। उसने उसे कुर्ते की जेब में हाथ डालकर कागज का एक टुकड़ा निकाला। मैंने देखा कि कागज पर छोटे छोटे हाथों की छाप थी। हाथ में थोड़ी सी काली लगाकर रहमत ने उसकी छाप ले ली थी। अपनी बेटी की इस याद को छाती से लगाकर वह हर शाम कोलकाता के गली कूचों में सौदे बेचने आया करता था। यह देखकर मेरी आंखें भर आई। सब कुछ भूलकर मैंने मिनी को उसी समय बाहर बुलाया। विवाह की पूरी पोशाक और गहनों में मिनी शर्म से सिकुड़ी मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उसे देखकर रहमत काबुली वाला पहले सकपका गया। उसने पहले जैसी बातचीत करते न बना। बाद में वह हंसता हुआ बोला, लल्ली सास के घर जा रही है क्या? मिनी अब सास का अर्थ समझ रही थी। मारे शर्म से उसका मुंह लाल हो उठा। मिनी के चले जाने के बाद रहमत गहरी सांस लेकर वहीं बैठ गया। उसकी समझ में यह अचानक स्पष्ट हो गया कि उसकी बेटी भी इतने दिनों में बड़ी हो गई होगी। इतने वर्षों में उसका क्या हुआ कौन जाने। वह उसकी याद में खो गया। मैंने कुछ रुपए निकालकर उसके हाथ में रख दिए और कहा, रहमत तुम अपनी बेटी के पास अपने देश चले जाओ। लेखक ने कुछ पैसे निकाले अपनी जेब से और रहमत के हाथों में रखा और बोला कि रहमत तुम अपने देश चले जाओ, अपनी बेटी के पास जाओ, वहां देखो, उसको देखो, समझो। इस तरह से काबुली वाले के बारे में लेखक ने बहुत अच्छे से बताया है कैसे हमें एक दूसरे के साथ प्रेम पूर्वक रहना चाहिए। जात पात को पूरी तरह अलग कर देना चाहिए, नहीं रखना चाहिए हमें जात पात का भेदभाव, उससे हमें दूर होना चाहिए। सबको एक साथ सौहार्द रूप से मिलकर रहना चाहिए। तो स्टूडेंट, ये रहा आपका चैप्टर नंबर 9 काबुली वाला। नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।